हेलो स्टूडेंट, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। और हम लोग जो बची हुई प्रश्न था ना, हम लोगों का कुछ प्रश्न रह गया था इस प्रश्नावली का, उस प्रश्नों को अब हल करते हैं। ठीक, बाकी कुछ प्रश्न करा दिए गए और कुछ प्रश्न जो शेष रह गए थे, जैसे लास्ट के कुछ छूट गए थे ना, एक ही वीडियो में नहीं आए थे, उनको हम लोग हल करते हैं। तो अब आते हैं अपने सवाल पे। तो पहला ही सवाल हम लोगों का जबरदस्त है। क्या दिया गया है कि 18 और 117 के HCF को, कौन कौन 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप से दर्शाया गया है। कहा गया है ना कि जैसे दो संख्याएं हैं, उनका जो HCF है, जो उनका मसपा है, उसे ना कुछ हम लोग रूप दे रहे हैं। कुछ स्वरूप क्या दिया गया है, 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे जो रूप दिया गया था ना, उसमें m की वैल्यू बतानी है। 18m-117 दिया गया है ना एलसीएम का रूप, तो m की वैल्यू बतानी है और साथ ही इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है। तो फिर उसको अब हल करते हैं, ज़्यादा कुछ ना करके। क्या दे रहा है कि 18 और 117 और इसका जो HCF है, HCF, इसको हम लोग क्या में सवाल में बोला है कि ये है 18m-117 के रूप में का। यही बोल रहा है ना कि ये क्या है, 18m-117 के रूप का है। अब इनको हम ना सबसे पहले काम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग काम करेंगे और 18 और 117 का HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड करते हैं। 18, चलो ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है ना। 18 और 117 डिवाइड करेंगे, किससे कट रहे हैं, 3 से, दोनों कट रहे हैं। तो 3 छक्का 18 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9, 2 27, 3 9 27। फिर कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही है, तो 3 काटेगी 2 टाइम और 1 13 टाइम। अब कोई नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी, HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 3 यानी कितना, 9। HCF इसका आएगा 9। तो बोला क्या गया है कि 9 बराबर क्या हो जाएगा, यही बोल रहा है ना कि 18 और 117 का जो HCF है वो इसके बराबर है, यानी 9 किसके बराबर हो जाएगा, 18m-117 के बराबर। और यहाँ से हम निकालेंगे m की वैल्यू, तो इनको इधर भेजेंगे तो हो क्या जाएगा कि 18m = 9। और ये जब इधर आएंगे तो ये माइनस है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 117। 18m बराबर, इनको इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 को 6 हाथ में लगाए, इधर एक इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 1। 18m बराबर 126। m बराबर अगर हम निकालें तो होगा क्या कि 126 डिवाइड, इधर गुणा कर रहा है ना 18, उस साइड जाके भाग करेगा। और इनको काट देते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे 9 टाइम्स गए, इनको काटेंगे 2 से तो 4 और 43 बार गए। अब किसी संख्या से कट रहा है तो किसी 2 से अगर हम इसको काटेंगे ना, अच्छा हाँ ये गड़बड़ हो रहा था, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। अब देखो 9 से काट देंगे, कितने टाइम गया, 9 7 63, यानी m की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ गई। तो ये हमारा है, क्या बोला गया है कि HCF जो इस रूप में है उसकी वैल्यू क्या है, m। 18m-117 अर्थात अगर हम HCF अगर यहाँ पे रख देना 7, तो उसको जब हम करेंगे तो इनकी वैल्यू 9 ही आएगी, 9 के बराबर आएगी। साथ ही साथ इस सवाल में एक चीज और पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम भी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, और इसको डिवाइड कर किससे किया जाता है, इनके HCF से। प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करके HCF से यदि डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा मान प्राप्त हो जाता है एलसीएम। इनको काटेंगे कितने टाइम, 2 टाइम्स, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 234। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा कौन था क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जो 1 से लगाए 7 तक के ना पीछे करा दिए गए। अब 8वां नंबर ये क्वेश्चन था और 8वां नंबर क्वेश्चन हल कर दिया गया। इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है, वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि 6 के पावर n, 6 के पावर n बोला गया है ना, 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो शून्य पर समाप्त होने का मतलब है ना, कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जो उसमें 2 और 5 ये दोनों संख्याएं आ जाए। जब तक 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं आएंगे ना, कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त ही नहीं होती है। और यहाँ पे बोला गया 6 के पावर n। अभी हम इसको अगर करें ना, तो 6 के पावर n को हम क्या लिख देंगे, 2 के पावर n इंटू, जैसे 6 को लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 का होल पावर n, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर n। जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। पावर दोनों पे जाएगी तो हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। ये कभी भी, इसका मल्टीपल कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नहीं, ये कभी भी शून्य पे समाप्त ही नहीं हो सकती है, ठीक। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि आकृति, एक आकृति दी गई है, उसमें पूछ रहा है कि x और y का मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, उस आकृति को बनाते हैं। वो जो भी हमारी आकृति है उसको हम लोग बनाते हैं। तो एक बार ध्यान से समझो, देखो आकृति बहुत आसान होती है। आकृति वाले तो क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक बार अगर पढ़ लिए जाए तो बार बार उसको हमेशा हल कर दिया करोगे। तो पहले डब्बा बना रहा है और इसमें बोल रहा है कि ये x है, इसकी 2 शाखाएं हैं। एक पहला डब्बा है यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा डब्बा दे रहा है, और बोल क्या रहा है कि ये पहले डब्बे में 3 है और दूसरे डब्बे में 195 है। आगे फिर भेज रहा है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन है ये, एक 3 है और दूसरा y है। और इसके बाद क्या कर रहा है, y को डिवाइड कर रहा है किसमें 5 में और 13 में। देखो ऐसे सवाल ना थोड़े से देखने में ऐसे लगते हैं कि हल नहीं होंगे, अगर आपने पढ़ा नहीं है ना तो आप हल भी नहीं कर पाओगे, और पढ़ लिया ना तो फिर बहुत आसान है। y है ना, y का मान निकालना है। तो y से कितनी शाखाएं बनी हुई हैं, 2। दोनों की वैल्यू क्या है, एक की 5 है, एक की 13 है। यानी y बराबर क्या हो जाएगा कि 5 गुणे 13, अर्थात y बराबर क्या आ गया, 65 आ गया। ये आंसर हो गया y का। अगर x की पूछ रहा है ना, तो x बराबर क्या है आपका, तो x से 2 शाखा बनी, एक की वैल्यू 3 है और दूसरे की वैल्यू 195 है। इनका अगर हम गुणा कर देना तो 3 5 15, 3 9 27, 1 28, 3 एकम 3 2 5, 585 ये रहेगी हमारी x की वैल्यू। देखो दोनों वैल्यू आपको निकल गई। ये सवाल आसान है, बस इसको समझना ही है ना कि जो वैल्यू पूछ रहा है उसकी शाखाओं पे जाओ। अच्छा अगर यहाँ पे देखो y पूछ रहा था ना, 13 था और 5 था, यानी 65 आया था। अभी अगर यहाँ पे कुछ दे देता ना तो यहाँ हम 65 गुणे 3 कर देते, और 65 गुणे 3 करते हैं ना तो 195 ही आता। आगे फिर ये चीज़ें हो जाती, ठीक है। अब अगले सवाल पे जाते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या है कि अगला सवाल भी आकृति से ही है। अगला सवाल आकृति में क्या कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x y z का मान ज्ञात कीजिए। x y और z तीनों का मान ज्ञात करना है, ठीक। अब x y z तीनों का यदि मान ज्ञात करना है और आकृति दे रहा है, आकृति कैसी है, तो इधर देखिए आकृति है x 2 और फिर क्या है 3 3 8 1 3 y को डिवाइड इन्होंने किया 7। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। 1 6 1 7 और ये क्या है z। ये हमारा सवाल दे रहा है कि आकृति कुछ ऐसे है ना, इसको बनाया गया और बोला गया कि ये z। आप सुनो, इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, ये वाली संख्या होती है। यही कहा जाता है ना कि जो 161 होगा वो किनके बराबर होगा, 7 और z के मल्टीपल के बराबर होगा। यानी z की वैल्यू अगर निकालना है तो 7 इधर आएगा। इधर डिवीजन मल्टीपल हो रहा है तो इस साइड आके क्या होगा, डिवीजन होता है। इधर अगर मल्टीपल हो रहा है तो इस साइड आके होता है डिवीजन, यानी 161/7। और इसको जब हम काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 7 त्रिके 21, यानी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 आएगी। अब z की वैल्यू निकल गई, अब y की वैल्यू पूछ रहा है। यदि हम y बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 161, यही है ना, 7 और 161 गुणा कर देंगे इनका तो क्या बनेगा, 7 एकम 7, 7 छक्का 42 के 2 4 हासिल, 7 एकम 7 4
11 1127। अब यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो यक्स बराबर क्या होगा कि 2 गुणे 3 3 8 1, और गुणा करेंगे तो 2 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6, तो इसका क्या हो जाएगा 67 62। ये आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल था। अब उसके बाद अगर अगला सवाल देखें तो अगला सवाल भी दे रहा, अगला सवाल मस्त है, उसको ध्यान से समझिए आप। ठीक, इसको मिटा देते हैं, जिसको नोट करना होगा कर ले। अब आगे देखते हैं। आगे सुनो, आप लोग ने कॉपी बना लो एक, बिना कॉपी पेन के तो ये सॉल्व नहीं होने वाले, ये मैथ है, बिना कॉपी पेन के नहीं पढ़ी जाती। तो आप कॉपी बना लीजिए, और हम पूरा का पूरा क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है ना, हर चैप्टर की एक्सरसाइज, हर सवाल आपको ना विधिवत कराए जाएंगे, विधिवत पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन बना लीजिए। बातें अगले सवाल की तरफ। क्या दे रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। कोई स्कूल है और बोला जा रहा है कि उसमें 3 घंटियां बज रही हैं। कौन कौन कब मिनट पे? पहली घंटी 9 मिनट, दूसरी घंटी 12 और तीसरी 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो एक साथ बजी हैं, एक साथ ही बज गई, तो आगे कह रहा है कितने समय बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजने का जो समय होता है ना, वो इन घंटियों के लसा के बराबर होता है। मतलब यदि घंटियां अभी एक साथ बजी है ना, तो जब अगली बार एक साथ बजेंगी, इसकी वैल्यू जो ये समय होगा ना, ये इनके लसा के बराबर होता है। तो अब हम निकालते हैं इनका लसा कितना आएगा। तो 3 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 3 बार, 4 बार, 5 बार। फिर इसको काट सकते हैं किसके? 3 से ही काटेंगे, या ऐसा ही समझो सबका मल्टी अच्छा कर देते हैं। 1 बार, 4 और 5, फिर 4 से काटेंगे 1 बार और 5, फिर 5 से काटेंगे 1 बार और 1। यानी अब हम निकालेंगे कि 9 12 15 का लौसर, और 9 12 और 15 का लौसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इन सभी का मल्टीपल है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौको 20, 20 3 60, और 60 तिरिका कितना हो जाएगा? 180। तो 180 मिनट बाद अगर हमसे पूछा जाए कि घंटियां अभी एक साथ बजी थी, अब कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी, तो टोटल जो टाइमिंग होगी ना, वो 180 मिनट के बाद ये सारी घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल ऐसे मिलते हैं ना कि बताइए साथ एक साथ काम हुआ, इतने का गैप है, फिर कब एक साथ होगा, तो उस समय याद रखिएगा कि हम हमेशा लसा निकालते हैं। और लसा निकालने का मतलब क्या आएगा? इनका लसा आएगा 180, मतलब 180 मिनट बाद ये घंटियां फिर से पुनः एक साथ बजेंगी। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, और बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, ठीक ना। कि इसमें कहा गया है कि 2 संख्याएं जो कि जिनका अनुपात क्या दे रहा है कि 2 संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है, 2:3 है, 2 संख्याएं, और इनका अनुपात क्या बोला गया? 2:3 है। आगे कह रहा है ना कि उनके जो लसा है उसका मान 180 है। एलसीएम की वैल्यू इन्होंने कितना दे दिया? एलसीएम बराबर 180। और एचसीएफ की वैल्यू पूछ रहे हैं कि एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा गया होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं कह रहा है ना 2 संख्याएं जिनके 2:3 के अनुपात में है, उनका लसा 180 है। इन संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिए ना, जब भी कोई संख्या रेशियो में लिखी गई होती है, तो जैसे मान लो ना कि 10 रेशियो हम 15 लिख देते हैं, ठीक। तो इसे अगर हम काटें तो इसके बीच में किससे काट सकते हैं? जो दोनों में कॉमन होगा। और दोनों में जब कॉमन होगा ना, अगर संख्या दोनों में कॉमन होती है तो वही काटी जाती है। मतलब अगर इनके बीच में हम काट दिए 5 से, तो 5 दूनी और इधर 5 त्याई, ये क्या कहा जा सकता है कि 5 दोनों संख्याओं में कॉमन था, 5 दोनों संख्याओं में कॉमन था। अतः इन दोनों का मासा जो होगा वो 5 ही होगा, ठीक है ना। 5 ही मासा होगा, जिसकी वजह से ये दोनों में कॉमन मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अब अच्छा नीचे रुक जाओ। तो जैसे ऐसे फिर से समझिए, जैसे 10 और 15 है, 10 और 15, और इनके बीच दोनों में कॉमन क्या था? 5, तभी तो 5 से काट दिया हमने 2 बार और 3 बार, ठीक ना। तो जो मासा होता है ना, वही संख्या में कॉमन होता है। मतलब ये संख्या जिससे कटी होगी उसको हम लोग क्या, वही मासा होगा। अब मासा को हम लोग यक्स मानते हैं, लेट
हम क्या मानते हैं कि जो हमारा एच सी एफ की वैल्यू क्या है, यक्स है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 2x, और प्रथम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम संख्या अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी 2x, और द्वितीय अगर देख ले तो क्या हो जाएगी द्वितीय संख्या, ये हो जाएगी हमारी 3x। अर्थात अगर हम करें ना कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता क्या है, लस गुणे मस, और मस को हमने x माना हुआ है, एक x से एक x कट गया, आया क्या हमारा 6x बराबर 180, या 6 से इसको काटेंगे कितने बार गया 30, यानी x बराबर क्या आ गया 30। तो जो हमारा HCF इसकी वैल्यू क्या आई होगी 30 आई होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिए, ये आज की प्रश्नावली का, या कह सकते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। ये प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब कल से 1.2 की प्रश्नावली शुरू हो जाएगी और उसके सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको हल करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बस जय।